हेलो गाइस, कैसे हो सभी के सभी आ चुके एक और नई वीडियो लेके। और देखो भाई, मैं बताता हूँ तुमको, वाइल्ड कार्ड में कल देखो पीक वॉचिंग गई थी और उसके बाद भाई कल के मैचेस इतने खतरनाक थे और कल ही पता चलना था कि कौन क्वालिफाई करेगा कौन नहीं क्वालिफाई करेगा। और अब तक तुमको पता चल भी गया होगा कौन क्वालिफाई करेगा और कौन नहीं करेगा, आई थिंक सो, क्योंकि टॉप 16 टीम्स जो है वही क्वालिफाई करेगी और बीजेएस ने वो अनाउंस कर दिया है। और कल के मैच के टॉप मोमेंट्स आज हम सब बैठकर यहाँ पे देखेंगे और साथ ही साथ तुमको थोड़ा सीखने को भी मिलेगा कैसे टीम्स खेलती है और कैसे, मतलब अगर तुमको किसी को स्पोर्ट्स में आगे एंटर करना हो या कोई कर चुका हो तो भाई थोड़ा देख के सीख सकते हैं ना, मतलब। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ये फाइट है TCW और वोल्टेक्स के बीच में और तुम देख सकते हो यहाँ पे बमबारी स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पर वोल्टेक्स का एक बंदा नोक भी है, देखो आर्यन। और यहाँ पर ये नेट जाता है वोल्टेक्स का और एक बंदा उनका भी यहाँ पे हो जाता है नोक। अब इसके बाद देखो क्या होता है। अभी ये हिमू नाम का लड़का जा रहा है आगे लेके नेड, और इसने नेड कुक करके फेंक भी दिया और अभी तक उसका कंफर्मेशन नहीं मिला लड़के का। अब देखो वो बंदा हो चुका है फिनिश्ड, है ना। अब वो फिनिश हो गया और इसके बाद एक तो ये बंदा सामने है और इस पर शॉट ले गए लेकिन उसने ही इसको मार दिया ऊपर नीचे से। अब ये यहाँ पे लेट गया, अब ये हिल कर रहा है। और अभी देखो तुम क्या गलती करता है। देखो वो बंदा जो है वो वोल्टेक्स का है और वो इन दोनों के बीच में फंस गया। पीछे से यहाँ से आया कवर फायर और यहाँ पे फिर ये बंदे को पता नहीं था कि यहाँ पर ये बंदा इसके पीछे है और वो वहाँ से मतलब गाड़ी से उतार दिया। अब यहाँ पे बन गई 3v2 की सिचुएशन। यहाँ पे वोल्टेक्स का एक और बंदा नोक गया, 2v2 की सिचुएशन बन गई। यहाँ पे TCW कर देती है रश और यहाँ पे एक बंदा नोक भी कर देती है। और देखो विशु ने यहाँ क्या कमाल करके दिखाया। यहाँ पे विशु कर देता है 1v2 और 1v2 करने के बाद यहाँ पे फिर इसको रिवाइव भी दे देता है अपने दोनों प्लेयर्स को। और भाई ये मैच है, यहाँ पे TG की और RVNC की फाइट होती रहती है। तो TG का सिर्फ सैयद बचता है और वो थोड़ा पीछे रहता है, तो पीछे से मेडल आके थर्ड पार्टी करती है। अब देखो थर्ड पार्टी में क्या होना चाहिए कि अभी यहाँ पे RVNC को ये नोक वोक डाल देती है अच्छा खासा। और यहाँ पे मतलब होना चाहिए कि RVNC पहले नोक फिनिश हो जाए। और अब देखो तुम पीछे वो तुमको टीम दिख रही है LOC नाम की, वो आती है फोर्थ पार्टी बन के। और अब देखो तुम कहाँ RVNC को ख़त्म होना चाहिए था पहले, लेकिन फिनिश पहले कौन होती है, अपनी मेडल। और देखो कैसे होती है फिनिश। अभी यहाँ पर मेडल को कुछ अता पता नहीं है कि क्या चल रहा है। और यहाँ पे अब स्टार्ट होगा, देखो मेडल का क्योया है इसका नाम, आई थिंक सो। ये गया और अब मेडल के दो बंदे रह गए, एक और नेड आया उसके साथ एक और बंदा पैराडॉक्स गया और अब लास्ट बंदा बचा, वो भी ख़त्म। देखो यहाँ पर मेडल थर्ड पार्टी करने गई थी लेकिन फोर्थ पार्टी ने ही थर्ड पार्टी को डाल दिया और साथ ही साथ यहाँ मेडल की समाप्ति होती हुई। फिर आता है ये मैच। इसमें देखो मान्य ने एक बंदे को फिनिश कर दिया। होता क्या है ना कि रोटेशन चलती रहती है सोल की और HR की, लेकिन दोनों की साथ साथ चलती रहती है, तो बीच में इनकी फाइट हो जाती है जिसमें कि मान्य एक प्लेयर को फिनिश भी डाल देता है और उसके बाद दोनों ही टीम आपस में फाइट करने के लिए तैयार रहती है। यहाँ पे मान्य आगे नेड कुक करके जा रहा है और यहाँ पे क्या होता है ना कि देखो वहाँ पे शॉट्स पड़ जाते हैं नेड फेंकने से पहले ही। उसके बाद रोनी आता है और यहाँ पर इसका बहुत अच्छा एक्सट्रोवर्ट का दो बंदों को इसने नॉक डाल दिया, ऊपर से सोल जोकर भी हो गया। यहाँ पे अकेला नकुल बचता है और एक्सट्रोवर्ट ने बहुत अच्छा गेम दिखाया भाई, यहाँ पे दो बंदों को नॉक डाला। और अभी देखो नकुल अकेला बचा है और यहाँ पे देखो पुश आ रहा है नकुल के ऊपर, दो बंदे उनके हैं। यहाँ पे नकुल सबसे पहले स्मोक करता है, माइंड स्ट्रेटजी देखो, वो अपने बंदों को रिवाइव करने के लिए सबसे पहले सोचता है। यहाँ पे गाड़ी भी आती है, ये गाड़ी आने के बाद ये बंदा पीछे रुकता है लेकिन ये नेड कुक करता है। और फिर बाद में इधर से सोल के प्लेयर्स की आती है कॉल की बंदे की लोकेशन कहाँ है और नकुल वहीं पे ग्रेनेड करता है और साथ ही साथ वो बंदा भी वहाँ पे नॉकआउट हो जाता है। और उसके बाद नकुल यहाँ पे रिवाइव देता है रोनी को रिवाइव देते टाइम जब तक पीछे से वो देखो वो बंदा आ रहा है, इनका लास्ट प्लेयर है वो HR का, तो वो यहाँ पे नेड वेड फेंक रहा था, तो जो कि जब तक रोनी हो जाता है रिवाइव और साथ में हेल्थ किट भी लगा लेता है। और नकुल यहाँ पे मान्य को रिवाइव कर रहा था तो अब रोनी कर लेता है आगे फाइट। और ये देखो फाइट ऐसे ख़त्म होती है यहाँ पे। तो कमेंट करके ज़रूर बताना तुमको ये फाइट कैसी लगी। तो बढ़ते हैं अपने अगले मोमेंट की तरफ। ये फाइट भी भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक फाइट थी। यहाँ पे होता क्या है, गोडल जिस कंपाउंड में जिस वेयर हाउस में रहती है उसके साइड वाले वेयर हाउस में आ जाती है VST और उसके बाद गोडल को ये अच्छा नहीं लगता और गोडल क्या करती है, उनका स्वागत करने को तैयार शिराज, उनकी HP कम, उन्हें अभी भी अपने आप को बूस्ट करने की जरूरत पड़ने वाले शिराज एक वापस से उनको डैमेज पड़ा, पर TSW वो भी आज के पर आते आते उनका जो एलिमिनेशन है वो देखने को मिलने वाला। सुपरनोवाज वो पहले से तैयार थे। गॉडलाइक को इस फाइट को जीतना पड़ेगा और बहुत जल्दी जीतना पड़ेगा। नेट्स का अच्छा उपयोग यहाँ देखने को जरूर मिला है, बट BST क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे? शिराज बहुत ज्यादा डैमेज को अटेन कर चुके हैं बट ये नेट्स रुक नहीं रहे। ये नेट्स की वर्षा है जो गॉडलाइक को आगे ले जा सकती है, बट मोलोटोव्स
वो भी शुरू हो चुके हैं। चली कोशिश बहुत ज्यादा, जोनाथन का एक नेड आएगा, बीच हुए डाउन, खुद चलते हुए एडमिनो आगे बढ़ रहे हैं। ही इज ऑन फायर क्वाइट लिटरली राइट नाउ। क्या वो खत्म करेंगे? जी हाँ, जेली गए, रिस्क बहुत ज्यादा। आखिरी प्लेयर वीएसटी का बचता हुआ, बट क्या जेली वो रोक पाएंगे इस आगमन को? क्या वो आखिरी खिलाड़ी को खत्म करेंगे? पीछे से बैकअप भी आता हुआ, और लीजिए गॉड लाइक हर एक खिलाड़ी का योगदान। तो फाइट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और बढ़ते हैं नेक्स्ट मूवमेंट की तरफ। अब यहाँ पे क्या होता रहता है ना भाई, इनकी चल रही होती है फाइट ही अभी खत्म करके बैठते हैं। ये T7 Esports, 7 Esports भी कहते हैं इनको। और तभी देखो पीछे से कौन थर्ड पार्टी करने आती है। माइकुतोल की बात करें, वो थर्ड पार्टी करने के लिए पूरी तरीके से तैयार। जी हाँ, पर इन सबके बीच में जली फाइनली उन्होंने पहला वो जो फ्रैग था वो निकाला है, पर T7 उनके लिए मुश्किल ज्यादा जाने वाली है। मान्य वो आगे बढ़े, खिलाड़ी को नॉक किया। T7 अब बचता है मात्र एक खिलाड़ी आखिरी, और देखना ये कि क्या उनको स्पॉट कर पाएंगे। जी हाँ, बहुत आसानी से स्पॉट किया गया। T7 उनका एलिमिनेशन। अभी देखो यहाँ पे एलिमिनेट हो गई, और अब आती है वो फाइट जो सबसे ज्यादा हाइप में थी, जिसकी वजह से पीक वॉचिंग गई है। सोल वर्सेस गोडेल की फाइट, वो भी लास्ट मैच में, सैनोक के लास्ट मैच में, और साथ ही साथ ये वाइल्ड कार्ड का भी लास्ट मैच था। और अभी देखो ये फाइट कैसे ख़त्म होती है। कुछ नहीं बोलूँगा भाई, तुम ही देखो भाई, दो तगड़ी टीम के बीच में हुई है भाई ये फाइट। देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि वो कितना आगे तक अपनी टीम को लेके जा सकते हैं, लेकिन अब आखिरी 2 फर्स्ट स्टेट उनके पास रहने वाले हैं। वहीं सर्कल की बात करें, एक 4v3 की ये फाइनल बैटल हमें देखने को मिलने वाली है। एक तरफ है इनफॉर्म टीम माइकुतोल, यही लाइनअप जिन्होंने DNPS जीता था, और सामने है टीम गॉड लाइक जो अभी भी अपनी जगह बनाना चाहते हैं एक ऑफिशियल टूर्नामेंट के फाइनल्स में। 2 खिलाड़ी डाउन, और अब आप देखिए मात्र 2 ही टीम्स बची है। यहाँ पे एलिमिनेट भी होंगे तो 6 प्लेसमेंट के अंक तो उनको मिलने वाले हैं, तो 45 का आंकड़ा तो उन्होंने पार कर लिया। पर जैसा कि हमने चर्चाएं की भी है कि कट ऑफ वो शायद आगे जाए, उसके लिए उनको अंकों की आवश्यकता पड़ सकती है। बट से भी द लास्ट मैन स्टैंडिंग एंड टीम माइकुतोल वो बेहतरीन प्रदर्शन करके जाएंगे। सिंप उन्होंने एक नॉक निकाला जरूर है, बट जोकर उनके पास एक बेहतर एंगल, तो गॉड लाइक के सिंप को डाउन करेंगे एंड टीम माइकुतोल। तो गाइस ये थे कुछ टॉप मोमेंट्स वाइल्ड कार्ड डे 4 के BGS के। और अगर तुमको ये अच्छे लगे तो कमेंट करके जरूर बताना, लाइक भी कर सकते हो तुम वीडियो अगर तुमको अच्छी लगी, और सब्सक्राइब भी कर सकते हो चैनल को। और साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताना तुम्हें सबसे अच्छा मोमेंट कौन सा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।